गुड इवनिंग क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। और आज जो है संडे है और संडे में जो है आपका एक टॉपिक था मैकेनिक्स का पेपर। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों की बात कर रहा हूँ और सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो है बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी समय से लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। एक टॉपिक है पॉइसिवली फार्मूला। दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। और जिस दिन मैंने एक टॉपिक क्लास में करवाया था तो उस दिन जो है बहुत सो मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन क्लास। तो मुझे लगा कि बच्चों का लॉस ना हो, इसलिए मैंने जो आज संडे है रात के 8:30 बज रहे हैं और मैंने टाइम निकाला है कि मैंने आपके लिए लेक्चर तैयार किया है। तो इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। इज़ देयर एनी डाउट इन दिस लेक्चर, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और वहाँ अपना डाउट पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जो है एक ही बारे में समझ में आ जाए सब। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज पॉइसिवली फार्मूला और वी कैन से वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब। आपको एक अच्छी बात बता दूं, आज मैंने आपके लिए एक नया बोर्ड लाया है। अब मुझे जो बार बार मेहनत करनी पड़ती थी, मिटाना पड़ता था, छोटा सा बोर्ड था तो थोड़ा सा लिखा, फिर वीडियो को पॉज किया, फिर उसे मिटाया, फिर दोबारा लिखा, फिर पॉज किया, तो इस तरह से बहुत बड़ा वीडियो बन जाता था। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने उसके लिए मैंने ऑलरेडी सब कुछ लिख दिया है, सिर्फ एक्सप्लेन करना बाकी है। तो ऐसा इसलिए किया है जिससे कि टाइम जो है कम से कम कंजप्ट हो, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और कम समय में जो है वो बन जाए, ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे फिगर सहित कि आज क्या कहना चाह रहे हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, जिससे कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं अलग अलग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको उसका फायदा मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है आपका पॉइसिवली फार्मूला। दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके सारे नोट्स अपने कॉपी में बना लेंगे जिन्होंने अभी तक बनाया नहीं है। ये क्लास में हुआ था लेकिन बच्चे अब्सेंट थे, इसलिए आज करवा रहा हूँ। और इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब। कि कैपिलरी ट्यूब से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, पहले हम वो निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, कैपिलरी ट्यूब देखो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ये मैंने एक कैपिलरी ट्यूब ली है, ये जो ब्लैक लाइन से बनाया है फिगर, दिस इज द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ली है, ठीक है। इस कैपिलरी ट्यूब की जो लंबाई है वो कितनी ले रखी है, एल ले रखी है, एल लंबाई है। और इस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब और एल इसकी लंबाई है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि जो इस कैपिलरी ट्यूब से लिक्विड फ्लो कर रहा है आपका लेफ्ट से राइट की तरफ, उस लेफ्ट से राइट की तरफ जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, कितनी वेलोसिटी से जो है वो लिक्विड फ्लो कर रहा है इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर लेफ्ट से राइट की तरफ, वो फाइंड करना है। तो वो उस वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए कि वो वेलोसिटी कितनी होगी उस लिक्विड की जो लेफ्ट से राइट की ओर फ्लो कर रहा है, उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल लेयर ली है। ये देखो सिलेंड्रिकल लेयर जो डैश डैश करके मैंने ड्रॉ करी है, सिलेंड्रिकल लेयर, दिस इज अ सिलेंड्रिकल लेयर डॉटेड लाइन, ठीक है। तो इस सिलेंड्रिकल लेयर की जो रेडियस है दैट इज एक्स और इसकी थिकनेस कितनी है, dx। ये मैंने खुद से ली है क्योंकि मुझे वेलोसिटी निकालनी है उस फ्लोइंग लिक्विड की। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे पूरा नोट्स बनाया है। तो हम इसको आप एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे, तो आप एग्जाम में लिख के आएंगे लेट अस कंसीडर अ कैपिलरी ट्यूब ए बी। ये कैपिलरी ट्यूब है, इसका नाम दिया है ए और बी, ठीक है। तो ये कैपिलरी ट्यूब है ए बी ऑफ लेंथ स्मॉल एल, इसकी लंबाई कितनी है कैपिलरी ट्यूब की, स्मॉल एल, एंड रेडियस स्मॉल आर, और रेडियस कितनी है इसकी, स्मॉल आर। देखो स्मॉल आर, दिस इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, फुल स्टॉप। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड टू द कैपिलरी ट्यूब ए बी। कि अब हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि कितना जो लिक्विड जो फ्लो कर रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ इस कैपिलरी ट्यूब से, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड to the capillary tube AB. AB is the name of capillary tube. Full stop. Therefore, उसके लिए यदि हमें velocity निकालनी है उस कैपिलरी ट्यूब से कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए हमने क्या किया है यहाँ पे, Therefore, we consider a cylindrical layer of radius x and thickness ds. उसके लिए मैंने यहाँ पे जो ये रेड लाइन वाली जो डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है, इस तरह की सिलेंड्रिकल लेयर ली है जिसकी रेडियस कितनी है x और थिकनेस कितनी है dx। तो यदि उसकी रेडियस x है और थिकनेस dx है तो द वेलोसिटी ग्रेडियंट विल बी, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना होगा, आप सभी को पता है वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। तो दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, dv अपॉन dx, दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स, अकॉर्डिंग टू
न्यूटन्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स। हमने विस्कोसिटी की यूनिट पढ़ी थी, वहां पे हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड किया था, तो वहां पे हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स पढ़ा था। और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स के अनुसार फोर्स क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ईटा कैपिटल ए डीवी अपॉन डीएक्स। यहाँ पे ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और डीवी अपॉन डीएक्स क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, बट एरिया क्या होता है, क्योंकि हमारे जो कैपिलरी ट्यूब है किसके फॉर्म में है, सिलेंडर के फॉर्म में है, और सिलेंडर का एरिया आपको पता है क्या होता है, आपको पता है सिलेंडर का एरिया होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 पाई रेडियस जो है उस सिलेंड्रिकल लेयर की कितनी है, एक्स है, और हाइट बोले तो लेंथ, लंबाई कितनी दे रखी है, एल। तो देखो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई एक्स एल। अब इस एरिया को उठा के यहाँ पे रख देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू माइनस ईटा, और ए की जगह रख दूंगा मैं 2 पाई एक्सएल, तो 2 पाई एक्सएल रख दिया, और डीबी अपॉन डीएक्स एज इट इज लिख देंगे। अब जब मैं इसको मॉडिफाई करूंगा तो एफ इज इक्वल टू, ये माइनस ईटा अंदर मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट के अंदर, जब ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो मुझे मिल जाएगा माइनस 2 पाई ईटा एल एक्स डीबी अपॉन डीएक्स। इस इक्वेशन को मान लूंगा मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इज द फोर्स, ये फोर्स निकल के आई है, कितने फोर्स ले रही है, कितनी, माइनस 2 पाई ईटा एल एक्स डीबी अपॉन डीएक्स। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैंने माना इफ कैपिटल पी इज द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द ट्यूब, जो ये सिलेंड्रिकल ट्यूब थी या कैपिलरी ट्यूब जो थी, इसके अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस वो कैपिटल पी है, उस केस में देयरफॉर द फोर्स ड्राइविंग द लिक्विड, इस लिक्विड को ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए कितना फोर्स लगेगा। तो आपको पता है प्रेशर और फोर्स में क्या रिलेशन होता है, आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, होता है नहीं होता, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या कह रहा था वो, कि फोर्स ड्राइविंग द लिक्विड को ड्राइव करने के लिए कितनी फोर्स लगेगी, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, क्या हो उसका एरिया हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्योंकि वो सर्कुलर है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे रेडियस एक्स दे रही तो पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी फोर्स निकल के आया है, और इक्वेशन नंबर जो सेकंड है यहाँ पे भी फोर्स निकल के आया है। तो दोनों इक्वेशन में फोर्स निकल के आया है, इसलिए मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, इक्वेट करने जा रहा हूँ। इक्वेट करने का मतलब होता है इक्वल करने जा रहा हूँ। तो मैंने ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट की ये वैल्यू थी माइनस 2 पाई ईटा एल एक्स डीबी अपॉन डीएक्स, इसको यहाँ लिख दिया माइनस 2 पाई ईटा एल एक्स डीबी अपॉन डीएक्स। इक्वेट कर रहा हूँ तो इक्वल का निशान लगाऊंगा, और सेकंड इक्वेशन है p इंटू पाई एक्स स्क्वायर, तो p इंटू पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से dv कितना मिल जाएगा, मुझे dv मिल जाएगा, dv है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो dv इज इक्वल टू माइनस p अपॉन 2 ईटा एल एक्स dx। दिस इज द dv। ये मिला मुझे स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन मुझे निकालना है v। मुझे क्या निकालना है, मुझे तो v निकालना है, v निकालना है। ये तो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी आया है, लेकिन मुझे v निकालने के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों तरफ। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो देखो मैंने यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ले लिया। अब चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये भी कांस्टेंट है, और लंबाई भी क्या है, कैपिलरी ट्यूब की कांस्टेंट है। इसको मैंने बाहर लिख दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब कुछ बच्चों को इंटीग्रेशन करना नहीं आता है, क्लास में मैंने देखा है, तो हमेशा ध्यान रखें जिसका रिस्पेक्ट होता है उसी का इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पे देखो रिस्पेक्ट किसका है, x का रिस्पेक्ट है, dx लिखा हुआ है ना, तो dx का रिस्पेक्ट है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, x का। और इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होती है वो कांस्टेंट होती है, और उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। तो देखो ये सारा कांस्टेंट है, तो इसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया। आगे देखो dv का इंटीग्रेशन होता है v इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 2 ईटा एल, कॉन्स्टेंट है एज इट इज उतार दिया, और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c1। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसके साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आता है, उसको मैंने यहां मान लिया है c1। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब यदि ये जो x है, इस x को मैं r के इक्वल मान लूं,
और ये वेलोसिटी जो है जीरो है। कब जीरो? इनिशियली। देखो यहाँ पे इनिशियली वेलोसिटी v क्या है? जीरो। इनिशियली वेलोसिटी v क्या है? जीरो। और ये जीरो कब होगी? जब x किसके इक्वल होगा? r के। तो हमने यहाँ वही किया कि जब x r के इक्वल होगा तो इन वेलोसिटी v क्या होगी? जीरो। तो इन वैल्यू को मैं इस इक्वेशन थर्ड में रख दूंगा। यहाँ पे v की जगह मैं क्या रख दूंगा? वेलोसिटी क्या रख दूंगा? जीरो इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 2 ईटा एल। और x को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? r से, क्योंकि x को मैंने r के इक्वल मान लिया है। तो x को जब r से रिप्लेस करूंगा तो x स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? r स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे जो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 था ये अननोन था, अभी नॉन हो जाएगा। पता नॉन हो जाएगा। नॉन कैसे होगा? देखो c1 की वैल्यू निकालूंगा मैं से, ये माइनस p अपॉन 2 ईटा एल आर स्क्वायर बाई 2, पूरा माइनस में, इसको जब मैं इज इक्वल टू इधर लेके आऊंगा तो प्लस में हो जाएगा। तो c1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? p अपॉन 2 टू जा 4 ईटा एल आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। तो इस c1 की वैल्यू मिल गई मुझे। c1 इज इक्वल टू p अपॉन 4 ईटा एल आर स्क्वायर, इक्वेशन 4 आ गई। अब इस इक्वेशन 4 को उठा के मैं कहाँ रख दूंगा? इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दूंगा। क्यों रखूंगा? क्योंकि यहाँ पे c1 क्या था? अननोन था, हमें पता नहीं था, लेकिन अब मैंने c1 फाइंड कर लिया है, तो इस c1 को उठा के मैं यहाँ रख दूंगा और हमारी जो वेलोसिटी वो निकल के आ जाएगी। तो हम लिखेंगे पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इस इक्वेशन 4 को मैं इक्वेशन थर्ड में रखूंगा। तो क्या मिल जाएगा? v इज इक्वल टू माइनस पी 2 टू जा 4 हो गया, माइनस p अपॉन 4 ईटा एल एज इट इज लिख दिया, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, प्लस जहां पे c1 लिखा हुआ था उस c1 की जगह मैं c1 की वैल्यू लिख दूंगा। और c1 की वैल्यू क्या है? पी आर स्क्वायर अपॉन 4 ईटा एल। तो मैंने c1 की वैल्यू लिख दी यहाँ पे पी आर स्क्वायर अपॉन 4 ईटा एल। अब आप देखिए प्लस के उधर भी क्या है? प्लस के उधर p अपॉन 4 ईटा एल है। अब प्लस से इधर भी क्या है? p अपॉन 4 ईटा एल है। तो p अपॉन 4 ईटा एल मैंने कॉमन ले लिया। जब मैं p अपॉन 4 ईटा एल कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा माइनस, ये देखो माइनस साइन है, और एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो फाइनली जो वेलोसिटी हमें मिलेगी वो मिलेगी p अपॉन 4 ईटा एल, एज इट इज उतार देंगे। अब प्लस की क्वांटिटी पहले लिखते हैं और माइनस की क्वांटिटी बाद में लिखते हैं। तो प्लस आर स्क्वायर पहले, माइनस एक्स स्क्वायर बाद में। तो वेलोसिटी मिल गई। कितनी वेलोसिटी जो है कैपिलरी ट्यूब से फ्लो कर रही थी, वो वेलोसिटी आपकी है v इज इक्वल टू p अपॉन 4 ईटा एल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब। जो लेफ्ट से राइट की तरफ लिक्विड फ्लो कर रहा था उसकी वेलोसिटी कितनी है वो फाइंड करनी थी। तो वो इतनी है, v इज इक्वल टू p अपॉन 4 ईटा एल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने निकालना है पॉइसोली फॉर्मूला। तो पॉइसोली फॉर्मूला को निकालने के लिए इस वेलोसिटी का यूज होता है जो कैपिलरी ट्यूब से फ्लो कर रही थी। तो इसको निकालने के लिए थर्ड स्टेप है हमारा, क्योंकि बोर्ड बढ़ा लिया है तो एक ही बारे में काम चल जा रहा है। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पॉइसोली फॉर्मूला, यदि आप पॉइसोली फॉर्मूला को फाइंड करना चाहते हैं तो लेट अस कंसीडर द लेयर। हमने कोई लेयर कंसीडर करी जिसकी इनर रेडियस x है और थिकनेस उसकी dx है। आप ये फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इनर लेयर ले रखी है, ये देखो, ये दिस इज द इनर लेयर, दिस इज द इनर लेयर। ये इसकी रेडियस x है और थिकनेस कितनी है? dx है। तो देखो यहाँ पे हमने इसकी रेडियस x ले ली और थिकनेस dx ले ली, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू इट। जो ये सिलेंड्रिकल लेयर थी इसमें पर सेकेंड जो है कितना लिक्विड फ्लो करेगा। ये जो सिलेंड्रिकल लेयर थी जिसकी रेडियस x है और थिकनेस dx है, इसमें पर सेकेंड कितना लिक्विड फ्लो करेगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है दैट इज dv इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल लेयर ऑफ थिकनेस dx। यदि पर सेकेंड उससे कितना लिक्विड फ्लो करेगा उसके लिए क्या करेंगे, जो वेलोसिटी हमने अभी तक फाइंड कर रखी है नीचे, ये वेलोसिटी यूज करेंगे इनटू इस वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वेलोसिटी को क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उस सिलेंड्रिकल लेयर का उसकी थिकनेस dx से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मुझे क्या मिल जाएगा? dv इज इक्वल टू वेलोसिटी, देखो ये वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, p अपॉन 4 ईटा एल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ लिख देंगे p अपॉन 4 ईटा एल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल लेयर। आपको पता है सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। आपको पता है ना कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है, लेकिन 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और रेडियस कितनी है सिलेंड्रिकल लेयर की? x मान रखे, तो r को हम क्या लिख देंगे? x, और h की जगह थिकनेस क्या मान रखे? dx, तो dx, तो यहाँ लिख दिया 2 पाई x dx। तो यहाँ भी कितना आएगा? 2 पाई x dx।
अब जो इसमें कट रहा है उसे काट दो, तो ये कट जाएगा 2 2 जा 4, बाकी कुछ नहीं कट रहा है। तो dB इज इक्वल टू, ये पाई इंटू में, तो ये पाई इस p के साथ इंटू करेगा, पाई p अपॉन 2 2 जा 4 कट गया, तो नीचे बच गया 2 ईटा l, तो यहाँ लिख दिया 2 ईटा l। और यहाँ ये x जो बचा हुआ है ये मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये जाएगा r स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, कितना होगा x क्यूब dx। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये dB, ये स्मॉल वेलोसिटी आ गई है जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उस सिलेंड्रिकल लेयर से। लेकिन हमें तो dB नहीं, हमें तो v चाहिए, हमें तो v फाइंड करना है। तो v फाइंड करने के लिए ठीक वैसे ही करते जैसे हम करते हैं हमेशा, इंटीग्रेशन कर देंगे। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट थ्रू द कैपिलरी ट्यूब, उसके लिए मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dV इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई p अपॉन 2 ईटा l r स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब dx। अब इंटीग्रेशन करना सभी को आता है, dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, पाई p अपॉन 2 ईटा l, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, तो मैंने यहाँ बाहर ले लिया है, पाई p अपॉन 2 ईटा l कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। और रिस्पेक्ट किसका है, dx का है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, x का, x का इंटीग्रेशन और x का। तो देखो r स्क्वायर एज इट इज रहेगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, माइनस है तो माइनस लिख दिया, x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4, और लिमिट थी आपकी 0 से r, तो लिमिट लिख देंगे 0 से r। तो पाई p अपॉन 2 ईटा l एज इट इज उतार देंगे, कांस्टेंट है। और यहाँ पे देखो अपर लिमिट जब मैं लगाऊंगा तो ये x में जब r लगेगा तो r स्क्वायर और r स्क्वायर बेस जब सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, तो r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, इसी तरह r जब लिमिट इसमें लगेगी x में तो x की पावर 4 हो जाएगा, r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो माइनस के उधर भी r की पावर 4 है और माइनस के उधर भी r की पावर 4 है, तो r की पावर 4 मैं कॉमन ले लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, पाई p r की पावर 4 कॉमन आ गया अपॉन 2 ईटा l। तो यहाँ क्या बच जाएगा, r की पावर 4 तो कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर बच जाएगा 1/2 माइनस 1/4। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे दोनों का, तो एलसीएम कितना जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा पाई p r की पावर 4 अपॉन 2 ईटा l। ये जो कांस्टेंट था इसको एज इट इज उतार दिया यहाँ पे, पाई p r की पावर 4 अपॉन 2 ईटा l। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो अपॉन में 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 - 1 आ जाएगा। तो लास्ट स्टेप क्या होगा, 2 - 1 कितना होता है 1, तो यहाँ बच जाएगा पाई p r की पावर 4, अब 4 और इंटू 2, 4 2 जा 8, तो 8 ईटा l। तो आपका पॉइसनली फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू पाई p r की पावर 4 अपॉन 8 ईटा l। यहाँ पे पाई कांस्टेंट है, p प्रेशर है, r रेडियस है, 8 कांस्टेंट है, ईटा एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और l इज द लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब। इस फॉर्मूले को कहते हैं पॉइसनली फॉर्मूला। तो ये हो गया हेंस प्रूफ, दिस इज द पॉइसनली फॉर्मूला। ये एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि पॉइसनली फॉर्मूला इज पाई p r की पावर 4 8 ईटा l, पाई p 2 ईटा l। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको रिजल्ट भी याद होना चाहिए कि पाई p r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 ईटा l इज द पॉइसनली फॉर्मूला। एक नंबर में भी आ सकता है, और यदि 4 नंबर में बड़ा क्वेश्चन पूछता है तो आपको इस तरह से ये डिराइव करना है। वीडियो को पूरा देखें, कुछ नहीं आता है तो आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फिर आगे मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, आगे भी इस तरह के लेक्चर आते रहेंगे, सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। आप पढ़िए, जो आपके डाउट है आप पूछिए, और इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहिए और आगे शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।